नमस्कार साथियों। अपन व्रत के इस टॉपिक में अंतिम चरण पे हैं। तो इसमें कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे दो व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो करते हैं, तो उनके मध्य का कोण क्या होगा। या फिर अपन देखेंगे कि जब दो व्रत एक दूसरे को काटते हैं तो उनके अंदर जो अभिनिष्ट जीवा होगी उसका मान क्या होगा और उसकी लंबाई क्या हो सकती है। अपन देखेंगे कि अपने पास टॉपिक है अभिनिष्ट जीवा और उसकी लंबाई। जीवा व उसकी लंबाई। अभिनिष्ट जीवा क्या होती है कि जैसे अपने पास कोई दो व्रत, जब दो व्रत आपस में दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहे हैं, दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि दो दो व्रत एक दूसरे को काटेंगे तो दो बिंदुओं पर काटेंगे, नॉर्मल सी बात। जब दो व्रत, जो कोई दो व्रत एक दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, तो जैसे अपन ने वो दो बिंदु पी और क्यू मान लिया। जब उन पी और क्यू को जो अपन मिलाएंगे तो वो व्रत एक के लिए भी जीवा का काम करेगा, पी और क्यू, और व्रत दो के लिए भी जीवा का काम करेगा। तो जो ये पी क्यू रेखा है अपने पास, तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा, जैसे अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे अपने पास एक कोई ये व्रत है और एक कोई यहां से कोई एक व्रत है। यहां से अब मानेंगे कोई बिंदु है पी, ये वाला बिंदु पी और ये वाला बिंदु क्यू। तो यहां से अपन ने ये रेखा खींची। तो जो अपने पास ये P और Q है, P और Q ये कहलाएगी अपनी उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जब दो व्रत, इस परिभाषा को आप याद करने की कोशिश करें, लिखूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। कि जब कोई दो व्रत एक दूसरे को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, तब उनके जो बिंदु P और Q को जब आपस में मिलाते हैं, तो जो स्पर्श रेखा या फिर जो जीवाएं बनती है, जो जीवा बनती है, वो व्रत एक के लिए भी जीवा होगी और व्रत दो के लिए भी जीवा होगी। तो उस जीवा P2 को उभयनिष्ठ जीवापन कहते हैं। मैंने एक व्रत बनाया, इसको मैं नाम S1 दे दूं और इसका नाम S2 दे दूं। ये कोई दो व्रत है अपने पास। तो अपन ने देखा कि जो P और Q है, वो व्रत S1 के लिए भी जीवा का काम कर रही है और S2 के लिए भी जीवा का काम कर रही है। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो ये वाली जो जीवा कहलाएगी PQ, वह उभयनिष्ठ जीवा है। अब देखेंगे इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैसे क्या। माना अपन ने क्या किया कि PQ के ऊपर किसी भी एक वृत्त से, मैं C1 वाले केंद्र मान लेता हूं इसका, और इसके C2 केंद्र मान लेता हूं। यहां से अपन ने जीवा पर लंब डालते हैं और यहां से मैं बिंदु P और यहां से क्या बता दो बिंदु M मान ली। और ये वृत्त, इसकी त्रिज्या मान लेता हूं। किसी भी वृत्त से अपन इसको ले सकते हैं। वृत्त दो से आप लेना चाहो तो दो से ले लो, एक से लेना चाहो तो एक से लेना चाहो तो एक से ले लो। तो अपन को ज्ञात करना है उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा PQ की लंबाई। PQ की लंबाई का मतलब क्या, 2pm। 2pm अपन को ज्ञात कर। अब अपने पास एक चीज अपन को पता चल रही है कि त्रिज्या अपन को यहां से प्राप्त हो गई, और यहां केंद्र से जो जीवा पर जो लंब डाला, इसकी जो दूरी होगी CM, ये अपन को पता है। तो PM अपन निकाल सकते हैं। माना, जैसे अपन ने माना ये कोई कर्ण है, ये आधार मान लो इसको। यदि मैं यहाँ थीटा मान लू तो इसको आधार मान लेंगे, यदि यहाँ थीटा मानूंगा तो इसको आधार मान लेंगे। आधार और कर्ण में अपन, आधार और लंब में अपन मान सकते हैं, यदि अपन को थीटा नहीं दिया हो तो। जैसे अपन ने इसको कर्ण मान लिया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आधार लिख के लेता हूँ। आधार ले लेता हूँ और इसको मैं लंब मान लेता हूँ इस चीज को। तो अपन को PM की यहां से क्या प्राप्त होगा, PM मैं सीधा नाम लिख के देता हूं, PM स्क्वायर बराबर, PM स्क्वायर मतलब अपने पास सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं सीधा लंब का स्क्वायर इधर लूंगा, लंब का स्क्वायर, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो PM स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हो गया, PM स्क्वायर का मान मुझे प्राप्त होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब इस लंब का स्क्वायर। तो मैं सीधा लंब को या तो लंब लिख दूं या फिर CM लिख देता हूँ, CM ही लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया।
तो पीएम का मान यहां से क्या होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर। और मुझे क्या ज्ञात करना था, ओवेनिष्ठ जीवा मतलब 2pm। जब 2pm ज्ञात करनी थी तो मैं इस दोनों को 2 से गुणा कर दूं। 2pm बराबर अंडर रूट 2 बार आर स्क्वायर में सीएम का स्क्वायर। सीएम का स्क्वायर को अपन लंब ये लंब है जो अपन किसी भी केंद्र से, किसी एक केंद्र से आप इससे डालोगे तो फिर त्रिज्या इसकी लेनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो अपन देखेंगे कि जो 2pm है ओवेनिष्ठ जीवा जो अपने पास यहां से प्राप्त हुई, ओवेनिष्ठ जीवा बराबर 2 अंडर रूट आर स्क्वायर, उस लंब का स्क्वायर कर दो, सीधा लंब स्क्वायर। जो आप यदि आप C1 से डालना चाहो तो C1 से डाल लेना, C2 से डालना चाहो तो C2 से डाल देना, लेकिन जब C2 से डालेंगे तो त्रिज्या फिर ये वाली लेनी पड़ेगी। तो अपने पास ये ओवेनिष्ठ जीवा की लंबाई ये प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओवेनिष्ठ जीवा अपने देखा दो वृत्त जब दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी तो जो ओवेनिष्ठ जो अपने पास दोनों वृत्तों के लिए जीवा होगी वो क्या कहलाएगी, ओवेनिष्ठ जीवा कहलाएगी। और उसकी लंबाई अपन ने इस प्रकार ज्ञात कर, एक बार देख लीजिए।